सो गाइस, आज खराब मार्केट में भी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑल दो इन्वेस्टर्स के लिए इस रिकवरी का कोई मतलब है नहीं अगर आपकी स्पेशली बाइंग एक टॉप लेवल पर है या पर हायर लेवल पर है। अब आज की इस रिकवरी के पीछे दो रीजन है, उसको यहां पर समझेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां से जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पिछले 6 महीनों से बार बार रिकवरी दे रहा है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, ध्यान से सुनना अगर आप पहली बार आए हो। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा रीजन भी है मार्केट का आज जेपी पावर में रिकवरी के पीछे, उसको भी यहां पर इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जो आप लोग कई बार सुनते होंगे कि अडानी ग्रुप एक्वायर करेगा, जेपी एसोसिएट इंसॉल्वेंसी केस, बहुत कुछ इसके ऊपर ऑल्दो मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। जेपी एसोसिएट का इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एनसीएलटी क्या होता है, दूर रहा करो। कोई भी कंपनी एनसीएलटी के अंदर है तो बहुत दूर रहा करो, बहुत बहुत दूर रहा करो। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम इन सब से रिलेटेड कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। जेपी पावर के अंदर हम यहां पर देखेंगे कंपनी को एज इट इज, कि कंपनी खुद कैसी है और क्यों इस स्टॉक ने पिछले 5 साल के अंदर बढ़िया रिटर्न दिए और क्यों इस स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, बड़ी गिरावट, इस तरह से गेम चलता रहता है। तो शुरुआत करते हैं आपके आज के इस वीडियो को। सब्सक्राइब कर देना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं कंपनी के 2021 के पैटर्न से, क्योंकि 2021 वो साल कंपनी का था जहां से स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न देने की शुरुआत करी। 2021, 22, 2023, 2024, ये 4 साल अगर आप कंपनी के देखोगे, ये 4 साल कंपनी ने रिवाइवल किया, क्योंकि -15, -20% की ग्रोथ से कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ पर आना शुरू हुई। यहां पर कंपनी का रिवाइवल बना और मिड 2024 के अंदर कंपनी का जैसे ही ग्रोथ परसेंटेज डिप करा, ये फाइनेंशियल ईयर का डाटा है, जैसे ही कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज डिप करा मिड 2024 से आपको शेयर पर गिरावट दिख रही है। फिर आते हैं 2025 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जहां पर स्टॉक ने ज्यादा कुछ नहीं दिया इन्वेस्टर्स को, क्योंकि 2025 में भी कंपनी का ग्रोथ नेगेटिव में चला गया। अब 2026 मिड यहां पर चल रहा है, 5,503 करोड़ का कंपनी रिवेन्यू दे चुकी है। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो ये रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का आया है, यानी कि अब यह मिड में है। क्या कंपनी पूरे साल के अंदर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बढ़िया ग्रोथ दे सकती है? यस, इसकी पॉसिबिलिटी हाई नजर आती है। तो स्टॉक क्या कर रहा है 2021 से अगर आप देखोगे, 2021 से स्टॉक ने वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। 2023 के ऊपर कंपनी, 2024 तक कंपनी बहुत ऊपर जाती रही और जैसे ही 2024 मिड में कंपनी के नंबर्स खराब हुए, कंपनी का 19% नेगेटिव जो है रेवेन्यू ग्रोथ आया, कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिल गई। अब क्योंकि 2025 में कंपनी का 2026 फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है, 2026 का फाइनेंशियल ईयर ये वाला चल रहा है, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ रिवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है पिछले साल के कंपैरिजन के अंदर, तो स्टॉक वापस से आपको ये रिकवरी दिखा रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो रिसेंट रैली बनी थी, छोटी मोटी रैली के पीछे जो आपके रीजंस होते हैं वो टेक्निकल्स और न्यूज होती है। जब आप बात करते हो कोई एक बड़ी ट्रेजेक्टरी की, जिस तरह से 2021 से आपको ये रिटर्न मिले, तो उसके लिए आपको नजर रखनी पड़ती है कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। यानी कि अगर हम कंपनी को अडानी वडानी सब नाम हटा उठू करके कंपनी को एज इट इज समझे, तो कंपनी का ये एक रेवेन्यू ग्रोथ आपको बहुत कुछ सिखा करके चला जाता है। यानी 2026 जो आपका चल रहा है, यहां पे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का ऑलरेडी इंक्रीज है और अभी अब मिड में है। यानी कि आपको स्टॉक पर जो रिकवरी देखने को मिली रिसेंटली, वो कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम ऑल अडानी, इसके ग्रोथ पैटर्न पर भी इंडिकेट करती है। सो ऐसे में कंपनी का ग्रोथ अगर इसी तरह से इंप्रूव होता आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर भी, जैसे आपको यहां पर सितंबर क्वार्टर देखने को मिलेगा जहां कंपनी ने 17% पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर पर भी हमें यह ग्रोथ चाहिए होगा। अब दिसंबर क्वार्टर का जो ग्रोथ आएगा वो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इवैल्यूएट होता है। तो ऐसे में हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी दिसंबर क्वार्टर में कैसे रिजल्ट्स देती है। आई बिलीव कि ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, आपके बहुत ही कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आप कहोगे पता नहीं क्या ही बोल रहा है, कभी कुछ ऐसा देखा नहीं, कभी कुछ सुना नहीं। लेकिन बहुत ध्यान से अगर आप ये वीडियो को देखोगे,
जो भी टेक्निकल्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जो भी फंडामेंटल फाइनेंशियल आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हो, अगर इनको आप कहीं और भी इंप्लीमेंट करोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट इंप्लीमेंटेशन पास्ट में होता है, इवैल्यूएशन आपके फ्यूचर का होता है। यानी पास्ट में इन फाइनेंशियल्स ने कंपनी को किस तरह से ग्रोथ दी, आपके प्रेजेंट में अगर आप देखोगे प्रेजेंट में फ्यूचर क्या बना सकते हैं ये फाइनेंशियल, वो आपको इवैल्यूएट करना जरूरी है। ठीक है, सितंबर क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ आया, अब हमको दिसंबर क्वार्टर देख रहे हैं कंपनी कैसा देती है। तो दिसंबर क्वार्टर कंपनी इन कंपैरिजन विद सितंबर तो भैया फीका दे रही है, बट हमको ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ चाहिए, हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं चाहिए, हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ चाहिए। तो ठीक है, हम यहां पर कंपनी का रिवेन्यू मार्क कर लेते हैं। देखो 200 करोड़ के रिवेन्यू पर जंप पर 200 करोड़ के रिवेन्यू के जंप पर कंपनी 17% का ग्रोथ दे रही है। तो ऐसे में अगर कंपनी दिसंबर में वीक आती है, हम मान लेते हैं कंपनी 1300 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू देती है, यानी कि फिर से 200 करोड़ का जंप रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि फिर से कंपनी 16 से 17% के आसपास कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ रहेगा, यानी कि कंपनी फ्लैट आएगी। कंपनी फ्लैट आएगी, फ्लैट अगर कंपनी आती है इसका मतलब यह है कि स्टॉक पर भी हमको ज्यादा जान देखने को नहीं मिलेगी, हम कहीं ना कहीं फ्लैट ही रहेंगे। लगभग 16 से लेकर के 19 के बीच में हम यहां पर कंसोलिडेट करने वाले आने वाले 2 महीने और, समझे इस चीज को। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम न्यूज की बात करें तो न्यूज पर आपको छोटे इंपैक्ट मिलते हैं, छोटी छोटी रैलीज आपको न्यूज के बेस पर मिलती है। जब आप बड़े रैलीज के लिए जाते हो, जिस तरह से 2021 से स्टॉक ने शुरुआत करी, उसके लिए आपको कंपनी का दिसंबर क्वार्टर बढ़िया चाहिए होगा। ठीक है, तो अब आप यहां पर ये समझे कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी का फ्लैट पॉसिबल है कि 17 से 16% का ही ग्रोथ कंपनी का देखने को मिले। अब आपको ये चीज पता चल गई। अब जब आप न्यूज पर आते हो तब आप कहोगे भैया अडानी खरीद ले, वगैरह खरीद ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले, वो दूसरी बातें हैं, क्योंकि ये मैटर्स इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होते। ये एनसीएलटी का मैटर है, जेपी एसोसिएट खत्म है और जेपी पावर का आगे क्या होगा उसके लिए अनसर्टेनिटी है, क्योंकि कोई भी एक्वायर उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है अपने नए एक्विजिशन का। इसके ऊपर बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीजें चार्ट पर अवेलेबल है, जरूर देख लेना। अब आते हैं आज के दिन की रिकवरी के पीछे का रीजन क्या है। लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। लास्ट सेशन 6 करोड़ का वॉल्यूम था, डिलीवरी 33% थी, जो कि डिलीवरी वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है। जब भी आपको इस तरह की पोजीशन देखने को मिलती है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं एक डे ट्रेंड के अंदर मोमेंटम बनने के। तो ये एक रीजन है, पहला रीजन आपका आज के दिन के रिकवरी का। अगर हम दूसरा रीजन देखें, अगर हम यहां पर दूसरा रीजन देखें तो आपके पास एक और रीजन आता है, यहां पर देखना स्क्रीन पर बहुत ध्यान से सुन भी लेना। सेलिंग आपके पास 19.60 पे बार बार आ रही है, 18.60 आपका मिड बेस है और क्रूशियल बेस आपका 17.90 का है। ठीक है, तो हम यहां पर जानते हैं कि 17.90 आपका क्रूशियल बेस है, मिड बेस 18.60 का है, 19.60 आपके पास बार बार यहां से सेलिंग आती है। तो आज के सेशन पे आप 17.90 के जैसे ही पास आए आपको आज रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या ये रिकवरी सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि 18.60 ये अब आपका रिस्ट्रिक्शन जोन है, इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बहुत कम बनते हैं अनलेस और अनटिल आपके पास कोई पॉजिटिव न्यूज आए। और क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन आपका 19.60 का है और ये है 17.90 का ट्रेंड, जहां से आपको आज फिर से रिकवरी देखने को मिली है। अब अगर हम इस चार्ट को समझे तो पिछले कुछ महीनों के अंदर यही चार्ट आपको जेपी पावर पर काम करता देखने को मिला है, जहां पर 17.40 आपका क्रूशियल बेस है, 17.90 भी आपका क्रूशियल बेस ही है वैसे देखा जाए तो, और 18.60 आपका मिड बेस है और मिड रिस्ट्रिक्शन 19.60 का है और क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन 20.20 का है। तो ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के लिए। आई गेस इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन अगर नहीं मिला है, थोड़ा आपको लगा कि कंफ्यूज हो चुके हो, तो एक बार रिपीट से देखना, बहुत कुछ सीखने को यहां पर है इस वीडियो के अंदर। अपार्ट फ्रॉम जस्ट जेपी पावर, इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इन एलिमेंट्स को, इन पॉइंट्स को अलग अलग कंपनीज पर अगर आप यूज करोगे
बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आप लोग, जिंदगी भर साथ देंगे ये एलिमेंट्स आपका। मिलता अगले वीडियो में।